हेलो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टडी पास्ट परफेक्ट टुडे। पास्ट परफेक्ट टेंस कहाँ यूज़ होता है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं। आपको याद रखना है कि जब दो क्रियाएं भूतकाल में होती है तो उसमें से जो क्रिया पहले हुई उस क्रिया को बताने के लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी, तो यहाँ पर दो क्रियाएं भूतकाल में हुई, एक मेरे पहुंचने की और दूसरा स्टेशन से गाड़ी निकलने की। ठीक है, तो दोनों में से कौन सी क्रिया पहले हुई? ऑफ कोर्स गाड़ी निकलने की। तो गाड़ी निकल चुकी थी, उस टेंस का हम इंग्लिश करेंगे किसके हेल्प से? पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्प से। जैसे पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, तो यहाँ पर फिर से दो क्रियाएं भूतकाल में हुई, पुलिस के आने की और चोर के भागने की। तो कौन सी क्रिया पहले हुई? चोर के भागने की। फिर पुलिस आई ना, चोर के भागने की क्रिया यहाँ पर पहले हुई, इस वजह से हम इसका इंग्लिश करेंगे हम किसके हेल्प से? पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्प से। आपको याद रखना है कि पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ में हमेशा सिंपल पास्ट लगाना ज़रूरी होता है। अगर हम हिंदी सेंटेंसेस की बात करें तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस जिसके एंड में आता है लिया था या चुका था, चुके थे, चुकी थी, या था, ये थे, ये थी, तो ऐसे सेंटेंसेस का हम इंग्लिश करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्प से। जैसे हम बोलते हैं पापा के आने से पहले मैं खाना खा चुका था, सर के आने से पहले मैं होमवर्क कर चुका था। ठीक है, सो अब टीचर के आने से पहले विद्यार्थी खड़े हो चुके थे। मैं खाना खा चुका था, तो कैसे बोलेंगे? आई हैड ईटन फूड। मैं स्कूल जा चुका था, कैसे बोलेंगे? आई हैड गॉन टू स्कूल। अब हमने आपको बताया था कि पास्ट परफेक्ट को हम अकेले नहीं लिखते हैं, इसके साथ सिंपल पास्ट टेंस आना बहुत ज़रूरी है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नॉर्मली आपको इस तरीके से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, आपको पूछा जाता है सिंपल पास्ट के साथ में पास्ट परफेक्ट का यूज़। जैसे मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी क्रिया पहले हो रही है? गाड़ी जाने की। सो द ट्रेन, कैसे होगा? द ट्रेन हैड left the station before I reached। तो देखिए यहाँ पर समझना ज़रूरी है, द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन। यहाँ पर दो क्रियाओं में से पहली क्रिया ट्रेन के जाने की हुई, इसलिए हमने उसमें लगाया पास्ट परफेक्ट। तो हमने क्या कर दिया? हैड लगा दिया, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, सो द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन, गाड़ी जा चुकी थी, स्टेशन से जा चुकी थी, बिफोर आई रीच्ड। तो देखिए यहाँ पर ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म, यानी कि ये हो गया भूतकाल, सामान्य भूतकाल, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस हमने यहाँ पर यूज़ किया। तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, तो कौन सी क्रिया पहले हुई? चोर के भागने की। तो चोर के भागने वाला जो सेंटेंस है उसमें हम लगाएंगे पास्ट परफेक्ट। जैसे द थीफ हैड रन अवे। देखिए रन का थर्ड फॉर्म होता है रन ही, सेकेंड फॉर्म होता है रैन। फाइन, सो द थीफ हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम। केम यहाँ पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना जरूरी है क्योंकि ये सिंपल पास्ट होगा। तो नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य और इसमें लगता है नॉट। नॉट हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है हैड। हैड के बाद में हम लगाएंगे नॉट। तो सिंपल, मैं खाना नहीं खा चुका था, सो आई हैड नॉट ईटन फूड। ठीक है, मैं प्रधानमंत्री से नहीं मिल चुका था अथवा मैं प्रधानमंत्री से नहीं मिला था, तो कैसे बोलेंगे? आई हैड नॉट मेट प्राइम मिनिस्टर। राइट, जैसे मैं इंग्लिश नहीं बोल चुका था, आई हैड नॉट स्पोकन इंग्लिश। मैं लेटर नहीं भेज चुका था, आई हैड नॉट सेंट अ लेटर। फाइन, सो नेगेटिव सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर्स क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस, दैट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक और इसमें हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे। तो यहाँ पर हैड सबसे पहले हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस लगाएंगे ऑब्जेक्ट और प्लस आएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या आप गाना गा चुके थे? हैड यू संग अ सॉन्ग। क्या आप प्रधानमंत्री से मिल चुके थे? हैड यू मेट द प्राइम मिनिस्टर। क्या आप अपना कार्य कंप्लीट कर चुके थे? हैड यू कंप्लीटेड योर वर्क। क्या आप लेटर भेज चुके थे? हैड यू सेंट अ लेटर। क्या पापा लेटर लिख चुके थे? हैड फादर रिटन अ लेटर। क्या मम्मी खाना पका चुके थे? हैड मदर कुक्ड
फूड। सो इंटरोगेटिव सेंटेंस की ये स्ट्रक्चर्स भी आपको क्लियर हो चुके होंगे। अब चलते हैं WH क्वेश्चंस के स्ट्रक्चर्स की ओर। क्वेश्चंस की यदि बात करें तो इनमें वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ के बाद में आपको लगाना है हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि हम लगाते आ रहे हैं हैड, हैड के बाद में आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के आएगा बाद में आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट प्लस आएगा क्वेश्चन मार्क। जैसे आप खाना कहाँ खा चुके थे, वेयर हैड यू, आप मीन्स यू के साथ लगाएंगे हैड, उसके बाद लगेगा वेयर, वेयर हैड यू ईटन फूड, आप खाना कब खा चुके थे, व्हेन हैड यू ईटन फूड, आप खाना क्यों खा चुके थे, व्हाई हैड यू ईटन फूड, आप खाना कैसे खा चुके थे, हाउ हैड यू ईटन फूड। ओके, आप कंप्यूटर कहाँ चला चुके थे, वेयर हैड यू ऑपरेटेड कंप्यूटर, आप कंप्यूटर कब चला चुके थे, व्हेन हैड यू ऑपरेटेड कंप्यूटर, आप कंप्यूटर क्यों चला चुके थे, वाई हैड यू ऑपरेटेड कंप्यूटर, और आप कंप्यूटर कैसे चला चुके थे, हाउ हैड यू ऑपरेटेड कंप्यूटर। ठीक है, अब चलते हैं व्हाट की फॉर्मूला की ओर। व्हाट में क्वेश्चन बनाते समय हम ऑब्जेक्ट नहीं बताते, यानी कि एब्सेंट होता है, तो हैड लगाएंगे, हेड के बाद लगेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर आएगा क्वेश्चन मार्क। जैसे आप क्या खा चुके थे, व्हाट हैड यू ईटन, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना बहुत ज़रूरी है। ओके, आप क्या खोल चुके थे, व्हाट हैड यू ओपनड। ठीक है, आप क्या बोल चुके थे, व्हाट हैड यू स्पोकन, आप क्या लिख चुके थे, व्हाट हैड यू रिटन। ओके, सो ये हो गए WH क्वेश्चन में व्हाट के फॉर्मूला। अब चलते हैं हु। आपको याद रखना है हु से जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो सब्जेक्ट एब्सेंट होता है, तो डायरेक्ट हम लगाएंगे हैड, हैड के बाद में सब्जेक्ट एब्सेंट रहेगा तो हम लगाएंगे यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस लगेगा क्वेश्चन मार्क। जैसे कौन गाना गा चुका था, हु हैड संग अ सॉन्ग, कौन स्कूल जा चुका था, हु हैड गॉन टू स्कूल, कौन इंग्लिश बोल चुका था, हु हैड स्पोकन इंग्लिश, कौन इंग्लिश पढ़ा चुका था, हु हैड टॉट इंग्लिश। आशा है कि आप सभी को पास्ट परफेक्ट टेंस बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।